हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल के फॉर क्रिएशंस पे बहुत 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 स्वागत है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो रिगार्डिंग स्किन केयर। एज़ वी ऑल नो कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मियों में स्किन टैनिंग होना एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। एक्चुअली सन से जो यूवी रेज़ निकलते हैं वो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जो कि हमारे स्किन में मेलानिन के प्रोडक्शन को हाई कर देते हैं, जिससे कि हमारी स्किन डार्कन हो जाती है और वो सन टैनिंग कहलाती है। और वो रेज़ सिर्फ स्किन टैनिंग का ही कारण नहीं होते, इनफैक्ट हमारे एजिंग का, डार्क स्पॉट्स का, हाइपर पिगमेंटेशन, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण होते हैं। मैं उसी के लिए आज आपसे शेयर करूँगी एक DIY होम रेमेडी, जिससे कि हमारे स्किन टैन को इंस्टेंट रिलीफ मिले और वो यूँ गायब हो जाए। बट उससे पहले मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, जिससे कि हम स्किन टैनिंग को प्रिवेंट कर सकें। एज़ वी ऑल नो, इट इज़ वेल सेड कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो मैं तो वही करती हूँ, मैं प्रिवेंशन में ही ज़्यादा बिलीव करती हूँ और मैं बहुत हद तक कोशिश करती हूँ कि सन टैनिंग से बच सकूँ। तो कैसे, आइए जानते हैं। सन टैनिंग से प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है सनस्क्रीन। वी ऑल नो कि सनस्क्रीन जो है हमारे स्किन केयर रेजिम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि बिल्कुल हमारे स्किन केयर रेजिम में होना ही चाहिए। इनफैक्ट डेली, चाहे आप घर से बाहर हो या अंदर, सनस्क्रीन यूज़ करना इज़ अ मस्ट। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी घर से बाहर निकलें, ऑलवेज़ यूज़ सनस्क्रीन 15 to 20 मिनट्स बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ योर होम। जी हाँ, घर से बाहर निकलने से 15 से 20 मिनट पहले ही आपको सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना है, तभी ये एक अच्छे से वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि लगाया और जस्ट निकल गए, नो, इट्स रॉन्ग। इसके लिए सबसे पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है और 15 to 20 मिनट्स बाद ही आपको घर से निकलना है। और जब भी आप घर पे हो तो भी आपके लिए सनस्क्रीन अप्लाई करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं एक हायर SPF का सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, और जब भी मैं घर में रहती हूँ तो मैं एक डे क्रीम यूज़ करती हूँ जिसमें कि SPF इंक्लूडेड हो। बट अगर आप घर में बाहर में सेम सनस्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं देन इट्स ओके, इट्स फाइन, नथिंग टू वरी। नाउ द सेकेंड थिंग, अगर आप लॉन्गर टाइम के लिए घर से बाहर रह रहे हो, जैसे कि अभी तो 7 बजे ही बहुत तेज़ धूप निकल जाती है और शाम तक बहुत तेज़ धूप रहती भी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने साथ अपने बैग में सनस्क्रीन भी कैरी करें और आफ्टर 5 to 6 आवर्स आप उसे रीअप्लाई करें। जब भी हम लॉन्गर पीरियड के लिए सनरेज़ के कांटेक्ट में रहते हैं तो सनस्क्रीन कुछ टाइम के बाद वर्क करना कम कर देती है, तो उसके लिए हमें सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना होता है। Always carry your sunscreen if you are going outside your home for a longer period of time. Now the third point, मैं आपको सजेस्ट करूँगी सनस्क्रीन से ज़्यादा सन ब्लॉक यूज़ करने का, बिकॉज़ वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है सनस्क्रीन के कंपैरिजन में। हो सके तो आप एक अच्छा सन ब्लॉक देखकर वो यूज़ किया कीजिए। एंड द पॉइंट नंबर 4, हमें सिर्फ अपने फेस के स्किन को यूवी रेज से नहीं प्रोटेक्ट करना है, इनफैक्ट हमारी बॉडी को भी यूवी रेज से प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए आप एक बॉडी लोशन भी ज़रूर रखें जिसमें कि SPF हो, और अपने हाथ में, नेक में, जो भी आपके पार्ट्स विजिबल हैं उनमें ज़रूर अप्लाई करें और तभी घर से बाहर निकलें। नाउ आफ्टर सनस्क्रीन आवर सेकेंड प्रिवेंटिव मेजर इज़ क्लोथ्स। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा कवर्ड क्लोथ्स पहनने का, जिससे कि हमारी बॉडी कवर्ड हो और टैनिंग की प्रॉब्लम कम हो। तो मैं कॉटन क्लोथ्स ही प्रेफर करती हूँ, और जनरली मैं फुल स्लीव्स या फिर क्वार्टर स्लीव्स के ही कपड़े ज़्यादा यूज़ करती हूँ गर्मियों में। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ ऑलवेज कैरी अ बॉटल विथ योर सेल्फ, बिकॉज हाइड्रेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन समर्स इन फॉर स्किन, इनफैक्ट इन एवरीवेयर। तो हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप अपने साथ ज़रूर वाटर बॉटल कैरी करें और थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें, ताकि हमें अंदर से भी हाइड्रेशन मिले और हमारे स्किन के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। नॉट इनफैक्ट ओनली फॉर स्किन, हमारे हेयर्स, हमारी बॉडी, स्टोमक, हर चीज़ के लिए। हाइड्रेशन इज़ मस्ट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़, हो सके तो अपने साथ अम्ब्रेला कैरी करें या फिर हैट पहनें, जिससे कि आपको सन रेज से थोड़ा प्रोटेक्शन मिल सके। और अपने आइज़ के लिए सन ग्लासेस ज़रूर वेयर करें, बिकॉज़ हमारे आइज़ के अराउंड जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है
और वो बहुत जल्दी हार्म हो जाती है। इसलिए आप हो सके तो सनग्लासेस ज़रूर वेयर करें और तभी घर से बाहर निकलें। सो एक और प्रिवेंटिव मेजर जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि जब भी हम बाहर रहते हैं तो गर्मी की वजह से हमारी स्किन एकदम जलने लगती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगती है। सो इन दैट केस यू कैन कैरी अ फेस मिस्ट विथ योर सेल्फ, ताकि आपको जब भी वैसा फील हो ना, आप झट से एक स्प्रे मिस्ट अपने फेस पे इस तरह स्प्रे कर ले तो आपको बहुत ही कूल डाउन और बहुत ही रिलैक्सिंग फील होगा। सो आप कोई भी फेस मिस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे वो DIY फेस मिस्ट शेयर करूं जो मैं यूज़ करती हूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक से टिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिससे कि आप सन टैनिंग से प्रिवेंट कर सकते हो, एक बहुत ही हद तक आप प्रिवेंट कर सकते हो। नाउ एक ऐसी टिप जो कि बहुत इजी है, खासकर वर्किंग लेडीज़ के लिए, अगर उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपने स्किन का केयर करने के लिए, तो मैं आपसे एक एंड में बहुत ही इजी टिप शेयर करूँगी, जिससे कि आपको टैनिंग से भी प्रिवेंशन मिलेगी, टैनिंग क्योर भी होगा और आपके स्किन को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। बट बिफोर दैट मैं अब आपसे वो DIY रेमेडी शेयर करूँगी जिससे कि टैनिंग क्योर हो, जो कि बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। सो चलिए पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक टमाटर लेंगे ताकि हम एक स्क्रब बना सकें। उसके लिए टमाटर को हमने बीच से काट लिया है और बीच से कट करके हम इसके ऊपर शुगर स्प्रेड करेंगे। तो इस तरह से हमें चीनी इसके ऊपर वाली साइड पे अच्छे से फैला देना है और फिर इससे अपने स्किन पे धीरे धीरे रब करना है। इससे जो हमारे डेड सेल्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाएंगे। ये एक स्क्रब का काम करेगी जो कि बहुत अच्छे से वर्क करेगी और हमारे सारे ब्लैक हेड्स और डेड सेल्स अच्छे से निकल जाएंगे। जब भी आपको ऐसा लगे कि चीनी की और ज़रूरत है तो आप इसे टमाटर के ऊपर फिर से डालें और धीरे धीरे जेंटली अपने फेस पे इसे रब करें। सो टमाटो में जो है लाइकोपीन होता है जो बहुत अच्छा प्रोटेक्टर का काम करता है सन रेज से। साथ ही इसके जो सीड्स होते हैं ये बहुत अच्छे एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स होते हैं। टमाटर को एक नेचुरल ब्लीच भी कहा जाता है क्योंकि हमारे स्किन को लाइटन करता है। सो आपको बहुत ध्यान से धीरे धीरे स्क्रब करना है क्योंकि इसमें जो शुगर के ग्रैनुल्स होते हैं ये थोड़े मोटे होते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसे धीरे धीरे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से रब करें। सो एक बार मैंने इस तरह अच्छे से रब करके अब स्किन को हमें अच्छे से पोंछ लेना है। तो आप किसी टॉवेल या फिर किसी भी अच्छे से नैपकिन की हेल्प से आप अपने स्किन को अच्छे से पोंछ लें। सो मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम एक फेस पैक तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून बेसन लिया है और उसके बाद मैंने लिया है 1 टेबलस्पून चावल का आटा। उसमें हमें 1 चुटकी हल्दी डालना है और साथ में डालना है दही। दही आप उतना डालें जिससे कि पेस्ट अच्छे से इजीली रेडी हो जाए। सो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा थिक पेस्ट फॉर्म करेंगे, बिल्कुल फेस पैक की तरह। तो ये देखिए इस तरह का फेस पैक रेडी हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कॉफ़ी। इसे भी हम पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा फेस पैक बिल्कुल रेडी है। तो इन 5 इंग्रेडिएंट्स से मिलकर हमारा फेस पैक बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। ध्यान रहे हमें कॉफ़ी को अच्छे से मिक्स करना है। सो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करेंगे। सो इस तरह से हमें धीरे धीरे एक ब्रश की मदद से या फिर आप अपने हाथों से भी अच्छे से आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम इसे 15 to 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। आपको ध्यान रखना है कि हम अपने फेस के साथ साथ इसे नेक पे भी अप्लाई करें। सो मैं इसे अपने हैंड पे भी अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ, जिससे कि टैनिंग की प्रॉब्लम जो कि हमारे हैंड्स में या बॉडी पार्ट कहीं भी होती है तो वहाँ पे भी ये फेस पैक बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो आप इसे अपने बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम इसे ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स तक इसी तरह रखेंगे। और आप अपने बाल को भी अच्छे से टाई अप कर ले ताकि फेस पैक उस पर बिल्कुल ना लगे। सो बेसिकली बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर में जो है टैन रिमूवल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे स्किन के नेचुरल ग्लो को बढ़ाता है। इसमें क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो हमारे स्किन को लाइटन करता है और ब्राइटन करता है। राइस फ्लोर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारे टैनिंग को रिमूव करने में। इसमें एंटी एजिंग बेनिफिट्स
भी होते हैं। साथ ही साथ ये हमारे स्किन को एवन टोन बनाता है, ब्राइटन बनाता है और डेड सेल्स को रिमूव भी करता है। टर्मरिक हमारे हाइपर पिगमेंटेशन को लाइटन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, डल स्किन को ब्राइटन करता है और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं। कर्ड एक बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है जो कि हमारे टैनिंग को बहुत क्विकली रिमूव करता है, हमारी ब्लेमिशेस को भी लाइटन करता है, स्किन को बहुत ही सॉफ्ट सप्पल करता है, मॉइस्चराइज करता है, साथ ही हमारे नेचुरल कॉम्प्लेक्शन को रिस्टोर करने में हेल्प करता है। एंड कॉफ़ी इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी गुड डेड स्किन रिमूवल। साथ ही साथ इसमें कोलेजन प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो एंटी एजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और इसमें पॉलीफिनॉल होता है जो कि एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है सन के प्रोटेक्शन के लिए। हमने बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही अच्छा फेस मास्क तैयार कर लिया जिसमें कि सारी प्रॉपर्टीज़ है जो कि स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी, ना कि सिर्फ टैन को रिमूव करने में, वो तो होगा ही और बहुत ही क्विकली होगा। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। साथ ही साथ ये हमारे स्किन को हर तरह से बहुत अच्छा बनाएगा। सो ऑलमोस्ट 10 to 15 होने के बाद जब हमारे फेस पैक सेमी ड्राई हो जाए तब हमें इसे अच्छे से निकाल लेना है। आप जाकर वॉश कर सकते हैं या फिर टॉवल से पोंछ भी सकते हैं। साथ ही जो हमारे हैंड में जो पैक लगा था उसे पानी लेकर हल्का हल्का स्क्रब करके और फिर उसे भी निकाल लेना है। तो आप शायद मेरे फेस पे ध्यान दे रहे होंगे कि कितना अच्छा ग्लो आया है और हैंड भी कितनी क्लियर हो गई है, एकदम साफ़ हो गई है, और स्किन तो बहुत ही सॉफ्ट और सप्पल और बहुत रिफ्रेशिंग हो गई है, बिल्कुल छूने में इतना अच्छा लग रहा है। सो प्लीज़ आप इस फेस पैक को ट्राई कीजिए, आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बिल्कुल स्किन बहुत ही शाइनी हो जाएगी, टैन इंस्टेंटली रिमूव हो जाएगा और स्किन में एक बहुत अच्छा ग्लो आएगा। सो देखा आपने कितनी इजी और कितनी मतलब बेसिक इंग्रेडिएंट्स से हमारी टैनिंग दूर हो गई जो घर में हमेशा अवेलेबल रहती है। तो इस तरह से आप भी इसे ट्राई कीजिए, एकदम बिल्कुल आपको ज़रूर इससे बहुत रिलीफ मिलेगा अपनी टैनिंग में। इनफैक्ट ये ऐसे भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इनमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे से वर्क करेंगी और आपको 100% रिज़ल्ट देंगी। सो आप इसे यूज़ कीजिए और मुझे अपना रिज़ल्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो लास्ट टिप मैं जो आपसे शेयर करना चाहती थी वो ये कि अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इन सब चीज़ों को करने का और अपने स्किन का केयर करने का, तो आप एक बहुत ही क्विक टिप है जो आप कर सकते हैं। आप अपने आइस ट्रेज में कुछ आइस जमा के रखें, जैसे कि एलोवेरा की आइस या फिर कुकुम्बर जूस की आइस या फिर वाटरमेलन की आइस, और जब भी बाहर से आए एक आइस रब कर लीजिए। ये आपको बहुत रिलीफ देगी, आपके स्किन टेम्परेचर को भी बहुत कूल डाउन करेगी, बहुत रिलैक्सिंग और सूदिंग इफ़ेक्ट देगी, और साथ ही साथ आपके स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी देगी, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। सो जनरली मैं क्या करती हूँ, मैं एलोवेरा और रोज़ वाटर को मिक्स करके उसके आइस क्यूब्स बना लेती हूँ, और जब भी बाहर से आती हूँ और एक क्विक रब देती हूँ अपने फेस को, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्किन के लिए बेनिफिशियल भी होता है। सो आप भी ये टिप ज़रूर फॉलो करें। जिस भी इंग्रेडिएंट के साथ आप कंफर्टेबल हो उस इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इस टिप को यूज़ करें। उस तरह की आइस ट्रेज एक बार जमा के रख दें, 10-15 आराम से उसे 15 डेज़ तक आप यूज़ कर सकते हैं। आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बहुत ही यूज़फुल टिप है हमारे समर्स के लिए, जो कि एक प्रिवेंटिव मेज़र का भी काम करेगी, क्योर का भी काम करेगी, साथ ही साथ स्किन के बेनिफिट्स और स्किन को अच्छा बनाने के भी काम करेगी। सो प्लीज़ आप इसे भी ट्राई कीजिए और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये रेमेडीज़ कैसी लगी। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल K4 Creations। थैंक यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।